वही भोपाल ड्रग्स कांड में इससे पहले भी एक और बड़ा खुलासा हुआ था, जिसमें पता चला था कि शारिक मछली अपने गिरोह की लड़कियों से विरोधियों को ब्लैकमेल करवाता था। शारिक मछली के इशारे पर उसके गिरोह में शामिल लड़कियां फर्जी मुकदमा दर्ज करवाती थी। क्राइम ब्रांच की रडार पर शारिक गिरोह की ऐसी 4 युवतियां हैं। अभी तक ऐसे 1 दर्जन से अधिक प्रताड़ित लोग सामने आए हैं, जिन पर फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए हैं। अलग अलग थानों में ये मामले दर्ज कराए गए थे। चलिए, इस पर और तमाम जानकारियों के साथ विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी संजय डोंगरदेवी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, देखिए, लगातार ड्रग्स कांड का हर दिन नया खुलासा हो रहा है। अब एक चैट सामने आया है, यासीन का चैट है। अलग अलग लड़कियों को वो मैसेज करता था सोशल मीडिया पर, उनको ड्रग्स लेने के लिए कहता था और वो सप्लाई भी करता था। जो मना करते थे उनको प्रताड़ित करता था। क्या जानकारी मिल रही है इस पूरी खबर पर? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से हम देख रहे हैं ड्रग्स कांड में जो नए नए खुलासे हम रोज ही देखने को मिल रहे हैं। हाल ही में जिस प्रकार से चेट की बात की जाए तो चेट तो अभी सामने आया है। इससे पहले भी अगर कई युवतियों की बात की जाए तो युवतियों ने भी भोपाल में ही लगभग उसके खिलाफ 6 मामले दर्ज किए गए हैं। जिसको ये बताया गया था कि जो यासीन है और शारिक है, ये लोग ड्रग्स का जो कारोबार करते थे, उसमें जिस प्रकार से यासीन पे जो नाम आ रहा है, यासीन क्लबों में जाकर लड़कियों के साथ छेड़छाड़ के साथ साथ उनको ड्रग्स सप्लाई करता था। और जो लड़कियां इसके साथ सप्लाई या जो लड़कियां इसको ड्रग्स नहीं लेती थी, उन्हें ये परेशान करने के लिए मैसेज करता था, फोन करता था। उसी प्रकार से जो अभी जो चेट सामने आया है, उसमें भी ये जो महिला है, ये उसकी मतलब उसके जो नजदीकी दोस्त थे, उसकी पत्नी है, उसके साथ भी उसने इसी प्रकार की हरकत की थी। उसने कई बार मना किया था कि वो मिलना भी नहीं चाहती है, ड्रग्स को लेकर उसका कोई संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी वो यासीन जिस प्रकार से उसे प्रताड़ित कर रहा था, वो चेट पे साफ देखने को मिल सकता है। वहीं देखा जाए तो यासीन के खिलाफ जिस प्रकार से अभी हम देख रहे हैं, चाहे कोयफुजा में मारपीट का मामला हो, प्रताड़ित करने का मामला हो, महिला थाने में एक नाबालिग ने भी जो ड्रग्स के साथ जो बलात्कार की, उसके ऊपर FIR दर्ज कराई है, MP नगर थाने में दर्ज हुई। तो इस प्रकार से कह सकते हैं जो ड्रग्स मामले में अभी तक लगभग यासीन पे ही लगभग 6 से ज्यादा मामले दर्ज किए जा चुके हैं। और आने वाले समय में जो लड़कियां हैं और भी सामने आ सकती है। अभी तक देखा जाए तो जिस प्रकार से यासीन और शाहीन मछली के जो एक हमने देखा था, पुलिस में भी बात की जाए या राजनीतिक जो संबंध हुआ करते थे, वहां पे भी इसके कारण इसके ऊपर केस को दबा दिया जाता था, जिस कारण से अभी तक कई लड़कियां सामने नहीं आई थी। लेकिन इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद ये लगातार रोज नए संजय, इनकी तो गिरफ्तारी हो गई, आने वाले बिल्कुल संजय, गिरफ्तारी हो गई और बड़ी गिरफ्तारी इनकी थी। इसके बाद उन लड़कियों को भी अब रडार में प्रशासन ने ले लिया, जो लड़कियां ब्लैकमेल करती थी। अगर उसको लेकर बात करें तो किस तरह की अब कार्रवाई करते प्रशासन दिख रही है? कोई क्लू मिल पा रहा है क्या कि वो चारों लड़कियां कौन थी, या और भी ऐसे लड़कियों का गिरोह का फंडाफोड़ हो सकता है? संजय, बिल्कुल, जिस प्रकार से क्राइम ब्रांच ने जो बताया था कि क्राइम ब्रांच अब के टारगेट पे अभी 4 लड़कियां हैं। जो ये 4 लड़कियां हैं, वो 4 लड़कियां वो थी जो यासीन और शारिक मछली के खिलाफ जो केस करने जाते थे, जिनके साथ मारपीट या अड़ीबाजी जिनके ऊपर ये करते थे, अपने पावर के कारण पावर के कारण ये जिन्हें दबाते थे, जिनके प्रॉपर्टीज पे इनमें कहीं पे कब्जा कर रखा था, कई लोगों को परेशान करते थे। और जब इनके खिलाफ अगर FIR कर दे, वो प्रताड़ित जाता था, तो ये लड़कियां जो है उनके खिलाफ जो झूठी रिपोर्ट है, चाहे छेड़छाड़ की बात की जाए, बलात्कार की बात करी जाए, ऐसे जो संगीन मामले हैं, उसको लेकर ये महिलाएं वहां थाने पहुंच जाती थी। लेकिन थाने में भी एक सोचने वाली बात है बॉस, कि जिस प्रकार से देखा गया है कि थाने में भी जो पुलिसकर्मी है वो भी इनसे मिले हुए थे, क्योंकि पुलिस के आला अधिकारी के जिस प्रकार से जानकारियां मिली थी कि पुलिस के आला अधिकारी इसके यहाँ कोई भी प्रोग्राम हो यासीन के यहाँ या शारिक मछली के यहाँ, तो वहां पर पहुंचते थे, तो वो अपने पावर का उपयोग करके उन लड़कियों के बस नाम से ही उनको डरा दिया जाता था और उनकी FIR करी जाती थी, जिस कारण से कई लोग इनसे प्रताड़ित होकर इन महिलाओं जो लड़कियां युवतियां हैं उसके कारण FIR नहीं कर पाते थे। लेकिन अब जो क्राइम ब्रांच है, उन्होंने भी उन 4 लड़कियों को भी टारगेट किया है और जल्द ही उनकी गिरफ्तारी की बात की जा रही है कि उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और यासीन और शारिक मछली के खिलाफ ऐसे कई लोग निकल के सामने आएंगे जिनके साथ इन्होंने गलत किया है।
देखना होगा बॉस कि अब ये जिस प्रकार से ये बात आ रही है कि यासीन के साथ यासीन और सारिक ने जिन लोगों को प्रताड़ित किया है, कहीं ना कहीं आज भी दबे कुचले जरूर है, लेकिन समय आ रहा है कि जल्द ही वो भी आम जनता और थाने तक पहुंचेंगे। जी बिल्कुल संजय, एक एक करके सारे पन्ने जो है इस कहानी के सामने नजर आ रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारियों के साथ। तो देखिए, भोपाल ड्रग्स केस में जिस तरह से हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं और अब ये जो खुलासा हुआ है, जिस तरह से यासीन का चैट है वो सामने आया है, इससे साफ तौर पर यह जाहिर हो रहा है कि किस तरह से लोगों को प्रताड़ित करता था, लड़कियों का इस्तेमाल करा के लोगों पर जबरदस्ती फर्जी FIR कराता था। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं, इसमें और आगे भी कितने खुलासे और कितने राज और भी खुलते हुए नजर आएंगे।